फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ इस वेबिनार में। एंजल के इस वेबिनार में सबसे पहले तो हम प्रेयर करें, क्योंकि सबसे पहले हम एंजल को यहाँ इन्वॉक करते हैं ताकि वो हमारे साथ रहे और हमारे इस पूरे जो भी हमारा 1-1.5 घंटे का टाइम है बहुत मज़े से बीते और उनके छत्र छाया में हम रहें। तो प्रेयर की मुद्रा में आप लोग भी आ जाएं, हम प्रेयर करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, यहाँ उपस्थित सबके टीचर्स, मेरे इष्ट देवता, यहाँ उपस्थित सबके इष्ट देवता, मेरे कुल देवता, सबके कुल देवता, हमारे पितृ, आप सबको मैं यहाँ इन्वॉक करती हूँ। प्लीज आप यहाँ आए और हमारी हेल्प कीजिए। यहाँ जो कुछ भी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया हो उसमें हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। आपकी उपस्थिति में हम ये सीखने का काम कर शुरू करते हैं। आपका आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। हम इस विश्वास के साथ आपको पुनः यहाँ आमंत्रित करते हैं। प्लीज आप यहाँ उपस्थित रहिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। आप तीनों ही एंजल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, है ना? तो हम थोड़ा सा एक छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं इस चीज को लेके कि किस तरह से एंजल हमारे जीवन में आती है। हम और आप यहाँ पर यदि आए हैं तो महज इत्तेफाक नहीं है। कहाँ मैं भोपाल में और कहाँ पूना में, डोंबिवली में या चंडीगढ़, कोई कहीं से आता है। तो इतने ऑनलाइन की तो ये सबसे पहले तारीफ है। कोरोना का ये वरदान भी हो गया कि हम लोग न जाने कहाँ कहाँ बैठ के एक दूसरे से मिल लेते हैं। और फिर इंटरनेट की और भी बहुत मेहरबानी कि हम एक दूसरे को देख भी पाते हैं। कभी नाम भी नहीं सुना होता लेकिन हम मिल लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि अपने से लगने लगते हैं। तो ये सब जो मेहरबानी है वो ऊपर वाले की दया से ही होती है। ऐसे ही नहीं हम किसी से, क्योंकि अरबों की जनसंख्या में हम चंद कुछ लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से ऊपर वाले की मेहरबानी है। और ऊपर वाले की मेहरबानी के लिए हम फिर एक बीच की कड़ी को साथ में लाते हैं, वो है एंजल। वो हमें मिलवाती है। उस एंजल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको और आपको मिलाया। इस मिलने में भी कोई राज है। ये यूं ही मिलना नहीं है। हम मिल रहे हैं तो हमें हमारे कोई कनेक्शंस होते हैं, तभी हम मिलते हैं। इस उम्र के कनेक्शन है। हम और आप इसी समय मिलने वाले होंगे, इसलिए हम मिल रहे हैं। और जिससे भी जब मिलते हैं, आपने भी देखा होगा लाइफ में कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले। कुछ के बिछड़ने से हम लोग बहुत दुखी होते हैं। कुछ का बिछड़ने का मतलब केवल परिवार के लोग नहीं, कुछ और लोग भी होते हैं। आवाज कम आ रही है? जी मैम। आपको आ रही शायद। एक बार और आप अपना भी माइक चेक कीजिए। मैंने फुल किया है वहाँ। 1 मिनट में और अपना चेक कर लेती हूँ। वैसे मेरा भी फुल है। अब आ रही है? हाँ मैम। मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ। हाँ। तो इस तरीके से ये महज इत्तेफाक नहीं होता हमारा और आपका मिलना, ये एंजिल हमें मिलवाती है। एंजिल होती कौन है? मिलवाने वाली। जैसे मैंने पहले कहा, पता नहीं कितने लोगों को मिलवा देती है। अभी मैं बात करी थी कि हमारी लाइफ में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। कुछ हमारे परिवार के होते हैं, कुछ हमारे मित्र होते हैं। कुछ चंद दिनों में इतने बढ़िया दोस्त बन जाते हैं कि उनका बिछड़ना परिवार वालों के बिछड़ने से भी ज्यादा दुखी होता है। मेरी लाइफ में अभी इन दिनों लगातार ऐसा बहुत हो रहा है। जब से मैं इस अध्यात्म के क्षेत्र में आई हूँ, कुछ लोग मिलते जा रहे हैं, मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती होती जा रही है। फिर कुछ खुद ही अपने आप मैं कारण ही ढूंढते रह जाती हूँ। फिर मुझे कारण अब मिलने लगा है कि वो शायद उतने ही समय के लिए मेरी लाइफ में जरूरी था। उनका काम खत्म हो गया, वो चले गए। तो कहाँ दुखी होना है, कहाँ खुश होना है। अभी आरती जी ने बताया कि वो अध्यात्म से जुड़ी है, लंबा फेरा कर रही है 4 साल से, टैरो कार्ड करी, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि अब हमें वो दुख भी नहीं होता जो चले गए उनके। मतलब उतना हम उनका वो उस तरीके से हमारा अटैचमेंट भी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। तो अध्यात्म क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। सामान्यतः आप भी शायद कुछ दिनों पहले और मैं भी अध्यात्म का मतलब सोचते थे। मैं अपने आप को नास्तिक भी कहा करती थी। मुझे लगता था कि मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करने में बहुत मजा नहीं आता। सुजाता जी, आप अपना किसका माइक है?
थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर लीजिए क्योंकि साउंड आ रहा है किसी के यहाँ से। विपुल आपके यहाँ से आ रहा है। हाँ अब ठीक है। आवश्यकता होगी तो अनम्यूट कर लीजिएगा। कहाँ थी मैं कि ये डिस्टरबेंस होता है। तो हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारे लाइफ में कोई आया और क्यों चला गया, कितने समय के लिए आया। मैं बात कर रही थी अध्यात्म की। अध्यात्म की परिभाषा मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अध्यात्म को समझ नहीं पाते। मैं सोचती थी मैं नास्तिक हूँ, और अभी मैं इतनी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी हूँ। तो पहले जो मेरी गलतफहमी थी कि पूजा पाठ मतलब अध्यात्म, और शायद अभी भी बहुत बड़ा वर्ग यही समझता है कि मंदिर जाना अध्यात्म की निशानी है, घर में पूजा पाठ करना, घर में शाम को घंटी बजाना, दिया लगाना, ये सब पूजा पाठ है। लेकिन शायद पूजा पाठ ये नहीं है, पूजा पाठ का एक छोटा सा भाग है ये। तो सॉरी, अध्यात्म का एक छोटा सा भाग है। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो अधिधन आत्म, आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा मतलब स्वयं, स्वयं का अध्ययन करना अध्यात्म होता है। तो स्वयं का क्या अध्ययन करना है? बहुत बड़े बड़े प्रश्न डाले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग नए लोग हैं कि मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। 40 साल मैंने अपने एजुकेशन को दिया है, और एजुकेशन के हर फील्ड में काम किया है। बाई पोस्ट जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं लेक्चरर थी, हायर सेकेंडरी 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाती थी। फिर मैंने अपने शौक से पहली से लेके सारे क्लास को पढ़ाया, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। फिर मैंने एससीईआरटी में काम किया। आपने यदि एससीईआरटी का नाम सुना होगा तो पता है कि वहाँ बुक्स बनती हैं, कोर्स सिलेबस बनाए जाते हैं। तो वहाँ भी मुझे 9-10 साल काम करने का मौका मिला। तो कहने का मैं बता क्यों रही हूँ इस चीज को कि एजुकेशन की एक एक चीज से, ग्रास रूट लेवल से लेके एमएड के स्टूडेंट तक को पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस है। तो मुझे मालूम है कि कैसे साइकोलॉजी से काम लिया जाता है, और क्या लूप होल्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के। मैं ये सारे काम रिटायरमेंट की बात कर रही हूँ। और 2018 में रिटायर होने के बाद से मैं ये सब काम कर रही हूँ। और मुझे, मेरा अपना कथन है, क्योंकि यदि एज एजुकेशनिस्ट मैं बात कर रही हूँ तो उसका कोई मायने है, 40 साल कम नहीं होते पढ़ाने के। तो मैं जानती हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें जीवन के लिए तैयार नहीं करता है। अध्यात्म का तो कोई उसमें इनपुट है ही नहीं। अब जब हम पढ़ाई करने के बाद जब हम जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमको लगता है हमको कुछ नहीं आता, एक्चुअल में कुछ नहीं आता, क्योंकि वो किताबी ज्ञान कहीं और रह जाता, वो हमारे जीवन से रिलेट नहीं करता। तो मेरा भी रिटायरमेंट के बाद जब मैं इस फील्ड में ज्यादा घुसी, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ एक्चुअल में। तो वास्तु कंसल्टेंट का काम मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं हीलिंग के फील्ड में आई हूँ। अभी मैं बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है सब चीज कनेक्टेड है, कोई किसी से अलग नहीं है। हमें लाइफ के हर फील्ड में पूरा पूरा आना तो जरूरी नहीं, लेकिन एक एक फील्ड की एक एक चीज जानकारी होना बहुत जरूरी, कि पता नहीं कौन सी चीज किस फील्ड से रिलेट करके हमें आगे ले जाती है। इसलिए इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो जब एक एमएड का पेपर होता है, अ, स्व अधिगम मतलब स्वयं को पहचान, स्वयं को पहचानना, ये नए सिलेबस के हिसाब से आया हुआ है। तो स्वयं के पहचान में जब मुझे सिलेबस बनाने की बारी आई, क्योंकि मैं उस फील्ड में थी उस समय, समझ में नहीं आता था स्वयं। और आज जब मैं कहती हूँ स्वयं की पहचान, तो एकदम अलग चीज है। मतलब ये और ये तो कहीं मैच ही नहीं करता। वो जो कोर्स का हिस्सा स्वयं की पहचान में लिखा, हम लोगों ने लिखा, हमने बनाया, मौका मिला मुझे, और आज जो मैं स्वयं की पहचान की बात करती हूँ, कहीं भी मैच नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी किताबें कुछ अलग है और हम कुछ अलग हैं। तो अधि आत्म मतलब आत्मा को पहचानना, आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। और हम और आप अभी संयोग से 3 ही लोग बैठे हैं, और मैं इस लेवल की बात कर सकती हूँ। शायद फिर कुछ और लोग आ जाए तो मैं इस तरह की बात कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। यदि आप लोग एग्री हैं तो मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। एग्री हैं? ठीक। तो हम एंजल की बात तो करेंगे करेंगे, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ बहुत अच्छा, बहुत गहन विषय है, जो बहुत कम लोगों के समझ में आता है। मुझे आपके फेस देख के लग रहा है कि आपको शायद अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं ये वाली बात कर रही हूँ। तो अपने को पहचानना क्या इतना सरल है? क्या इतना जरूरी है अपने आप को पहचानना? या बिना पहचाने भी लोग चले गए? कितने लोग दुनिया में आए और चले गए? क्या वो जानते हैं क्या ईश्वर ने हमें इसलिए भेजा?
जब हमारी मौत होगी और जब हम ईश्वर के पास जाएंगे और ईश्वर पूछेगा कि मैंने तुमको पृथ्वी पर भेजा था, तुमने क्या क्या किया, तो क्या जवाब देंगे? खाना खाया, रोज सवेरे उठे, रात को सोए, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, उनको खाना खिला दिया पिला दिया और उनकी शादी वादी कर दी और लौट आए हम। क्या भगवान ने हमको इसलिए भेजा? शायद उसका मकसद कुछ और है। तो क्या उसके मकसद को हम पहचान पा रहे हैं? क्योंकि उसका जो मकसद है वही हमारा लाइफ पर्पस है, कि कुछ न कुछ चीजें देकर उसने भेजा कि जाओ तुम्हें ये काम करना है। हम तो यहाँ आ जाते हैं मौज मस्ती करने या रोने गाने के लिए, दो ही चीज करते हैं। या तो परेशान होते हैं तो रोते गाते रहते हैं, या तो किसी की परवाह नहीं करते, खूब मौज मस्ती करके चले जाते हैं। तो हमारे जीवन का पर्पस क्या है? यही है अध्यात्म, है ना? तो आत्मा का उन्नयन, आत्मा को ऊपर उठाना ही अध्यात्म है। तो ऐसे कुछ विषय हैं गहन। ऐसे तो सभी विषयों को पढ़ने से हमारी आत्मा का उत्थान होता है, लेकिन कुछ विशेष विषय हैं जिनका ज्ञान प्राप्त करके, जिनके ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में अमल करके ही हमारा उद्धार होता है। तो उनमें से कुछ ऐसे विषय हैं जिसको वेद, वेद तो हम लोग नहीं पढ़ पाते। कितने लोग होंगे, बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने वेद पढ़ा होगा। वेद के नाम 4 वेद होते हैं मालूम है, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटे तौर पे बातें मालूम है, लेकिन शायद हम लोगों में से वेद वगैरह पढ़ने की क्षमता ही नहीं है। छोटी सी छोटी पुस्तक भी पढ़ने की क्षमता नहीं बची। और 33,000 धर्म ग्रंथ हैं हमारे। कहाँ पढ़ा हम लोगों ने? एक दो भी, हमारी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो इतना नॉलेज तो हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ, मैं हमेशा कोरोना काल को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो मेरे जो जीवन का गोल्डन पीरियड रहा वो कोरोना काल रहा। इतना सीखा, इतनी लर्निंग सोचा भी नहीं था उतनी लर्निंग हुई। तो वो लर्निंग, हालांकि ये तो अथाह सागर है, वो तो कभी कंप्लीट होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी जो मिला उससे खुशी होती है कि मुझे ये सब बातें मालूम नहीं थी और अब मालूम पड़ रही। तो हमें हमें धन्यवाद करना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस का। क्या हम हर कोर्स को जाके कर सकते हैं? अगर हम ऑफलाइन कोर्स करते हैं तो ये जो कोर्स आपको 299, 499, 99 रुपए, 2,000, 5,000, 7,000 में मिल रहा है, वो यदि हम ऑफलाइन में जाके करते हैं तो ये कम से कम 40,000, 50,000, 60,000 के कोर्स होते हैं। खुद मैंने भी कुछ कोर्सेस ऐसे किए लाखों के। तो हम धन्यवाद करते हैं उन ऑनलाइन कोर्सेज का और नेट का। सबसे ज्यादा मैं रोज अपने इंटरनेट को धन्यवाद देती हूँ। मैं रोज अपने मोबाइल को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इससे मेरी लाइफ की ग्रोथ हो रही है। और मुझे समझ में आ रहा है कि हम क्यों फालतू में दुखी होते हैं किसी किसी चीज के लिए, हम क्यों फालतू में लड़ने लग जाते हैं। हमें वो सब करके कुछ नहीं मिलने वाला। तो इमोशनल बैलेंस हम जब कर पाते हैं, जब हम अध्यात्म की ओर होते हैं। तो अपने को पहचानना मतलब, मैं कहाँ दुखी होती हूँ, मैं कहाँ खुश होती हूँ, मैं छोटी सी खुशी मिलने से कितनी बलियां उछलती हूँ, मेरे को थोड़ी सी छोटा सा कोई प्रॉब्लम है तो मैं कितना ढाक मार मार के आंसू बहाती रहती हूँ, या अपनी प्रॉब्लम 25 जगह बताती हूँ। करते हैं ना हम लोग ऐसा कुछ, है ना? तो इस पे यदि बैलेंस करना है तो अध्यात्म है। तो अपने को पहचानना है तो मैं कैसी हूँ, मैं कैसी, मेरे इमोशंस कैसे हैं। कहीं मेरे इमोशन इतने कठोर तो नहीं है कि एक बच्चे को कोई मार रहा है, एक लड़की को कोई घेर के लड़के परेशान कर रहे हो, मैं वहां चुपचाप खड़ी हूँ, नजारा देख रही हूँ, मोबाइल से वीडियो रील बना रही हूँ। तो क्या ये मेरे इमोशन है? तो अपने को पहचानना मतलब, पहचानना, अपने को अंदर से पहचानना कि मैं कैसी हूँ। मुझे कोई, अभी हम लोग कैसे हो गए ना, अब हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाले हो गए हैं। और हर दिन फेसबुक पे एक अच्छी सी फोटो डाल के, भले हम कैसे भी दिखते हैं लेकिन फोटो हमारी अच्छी आनी चाहिए, हम डाल के खुश होते हैं, हाँ मैं ऐसी दिख रही हूँ। हम लोग जी रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, है ना? ऐसे ही जी रहे हैं हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए। अपने लिए आज मुझे घर में रहना है, तो कितने लोगों को अंदर से लगता है कि मैं आज बहुत अच्छे से तैयार हूँ, अच्छे से लिपस्टिक लगाऊं, अच्छे से कंघी करूं, अच्छी से ड्रेस पहनूं। हम तो सोचते हैं घर में रहना है, किसको दिखाना है, कुछ भी पहन लो ना, यही करते हैं। तो हम अपने आप को कहाँ पहचान रहे हैं? हम अपने आप को नहीं माने पहचान के भी हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, हम अपने नहीं जी रहे। तो हमें हमें अपने आप से कितना सेल्फ लव है। ये सारी चीजें एंजल से जोड़ रही है ना, मैं धीरे से जोड़ दूंगी इन सब चीजों को। तो अपने आप को हम कितना पहचान रहे हैं? तो हमें कोई गाइड करता है, यार तू अपने आप को बिल्कुल नहीं पहचान, अपने आप को प्यार नहीं करती। अरे ऐसे कैसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। तो वो बताने वाली भी हमारी एंजल होती है। कब बताएगी, कैसे बताएगी, अब आते हैं इस चीज पे। तो हम हमें ना सेल्फ लव है, हम दूसरों के लिए जी रहे हैं। हम क्या है हम जानते नहीं, हमारे जीवन का मकसद क्या है हम जानते नहीं है। क्योंकि दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं,
जो अपने रोजी रोटी के लिए ही संघर्ष कर रहे, उनको रोज के रोज सोचना है कि मुझे खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा परिवार भूखा तो नहीं सोएगा। या मिडिल क्लास है तो वो सोच रहे कि एक महीना अच्छे से पार पड़ेगा कि नहीं, अगले महीने मुझे किराया देना है उसके लिए मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं। ऐसे ये जूझ रहे, नौकरी नहीं मिली उसके लिए जूझ रहे। एक वो होता है जो इस चीज से ऊपर आ गया है, उसके पास इतना खाने पीने रहने के लिए पैसा आ गया है कि उसको उसके लिए नहीं जूझना है। तो भगवान ने जिम्मेदारी किसको दी है? एक को तो जो अपने प्रॉब्लम में जूझ रहा, जूझते रहे, वो तो दुनिया का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो जो अपने प्रॉब्लम से ऊपर उठ गया है, वो खाली बैठा हुआ है। तो भगवान, ईश्वर, एंजिल उसकी जिम्मेदारी तय करते हैं कि तुम उनकी मदद करो जो संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे जिंदगी का मकसद मैं सेकंड कैटेगरी में रखने लगी हूँ अपने आप को। और पहले मैं भी फर्स्ट कैटेगरी की थी, जब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, जब मुझे नौकरी करना था, जब मुझे घर के लिए कमाई करना था, तो संघर्ष था मेरा। तब मैं सोच भी नहीं पाती थी कि, तब कहते थे लोग डोनेशन करो, तो 100-200 का चंदा देने में भी कभी कभी नानी याद आती थी, अरे और चंदा ज्यादा लग रहा है। आज नहीं लगता। आज लगता है दे देंगे, आ जाएगा कहीं से। क्योंकि ये बदल चुका है, इसका पर्पस बदल चुका है। तो जब संघर्ष करते रहते हैं तो हम उस तरफ नहीं जा पाते जो हमारे जीवन का मकसद होता है। जब संघर्ष, लेकिन कभी अगर हमारे थॉट में है कि इस से उबरते ही मैं समाज के लिए कुछ करूंगी या करूंगा, तब हमारे पास वो चीजें आना शुरू होती। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स सुन रहा है हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या बोलते हैं। तो यूनिवर्स बाद में हमें लौटाता वही चीजें जो हम चाहते हैं। तो यदि हमने चाहा ही नहीं कि मैं कभी समाज की सेवा करूं, मैं गरीबों की मदद करूं, मैं इस देश के लिए कुछ करूं, कभी चाहा ही नहीं, तो यूनिवर्स हमको देगा ही नहीं ना, मौके ही नहीं देगा हमको। लेकिन यदि हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं, भले नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा होता है, काश मैं भी देश के लिए कुछ कर पाता, और अंदर से होता है, तो उनको मौके मिल जाते हैं लाइफ में। क्योंकि उनकी जो आवाज होती है, वो जो इंटरनल आवाज होती है, यूनिवर्स सुन लेता है। ये थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा जरूर हो रही है, फिर मुझे ऐसा लग रहा है। मजा आ रहा है सच में। श्वेता, वेलकम। तो इस तरीके से अगर अ, आरती जी इस फील्ड में घुसी हैं, तो आरती जी को भी मैं सेकंड कैटेगरी में रखती हूँ। क्योंकि यदि कोई इस लाइन में घुसा है, इस लाइन को चाह रहा है, इस लाइन से जुड़ रहा है, सुजाता जी ने भी घरेलू होते हुए भी यदि इस फील्ड को अच्छा माना है, उनका इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं हम अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं मतलब हम अपने आत्मा का विकास कर रहे हैं। आत्मा का विकास कर रहे का मतलब हम अपने लाइफ पर्पस को पहचान रहे हैं। अब लाइफ पर्पस को पहचान रहे हैं मतलब हम दुनिया को कुछ दे के जाना चाहते हैं। हम खुश होना चाहते हैं कि हमारे डेथ के बाद हमें कुछ नहीं, चार लोग तो याद रखे कि भाई भली औरत थी, ये हेल्प करती थी, इसको पुकारो तो ये आके मदद करती थी। क्योंकि मानवता से बढ़ के बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से हम अध्यात्म की ओर जाते हैं। तो इस अध्यात्म की ओर जाने में एंजल का क्या रोल है, हम इस पे बात करते हैं। एंजल कौन होती मैं नहीं बताऊंगी, कि मुझे मालूम है, श्वेता को भी एंजल के बारे में मालूम है, मेरी इन लोगों ने पहले क्लास ज्वाइन की है, विपुल मेरे अगले कोर्स में आई रही है, डिटेल कोर्स में। और सुजाता जी ने और आरती जी ने बताया कि उन्हें थोड़ा थोड़ा मालूम है, तो इसलिए मैं एकदम डायरेक्ट एंजल कौन न बता के मैं इस तरीके से इस टॉपिक को लेके जा रही हूँ। तो एंजल क्या करती है? हमारे आसपास है, पैदा होते ही हमारे साथ भगवान ने दिया है। भगवान इतना जिम्मेदार है ना, यदि उसने बीज बोया है तो बीज का कवच बना के भेजता है। देखा है ना, हर बीज का एक कवच होता है, उस कवच में से अंकुर फूटता है। तो जब तक अंकुर नहीं फूटता, भगवान उसको सेफ करके रखता है, सेफ्टी रखता है। जैसे हम लोग हैं, हम माँ के गर्भ में तो बहुत सेफ है, माँ की जिम्मेदारी पूरी तरह से। लेकिन जैसे बाहर निकलते, माँ की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, लेकिन बाहर निकलते हैं तो भगवान को लगता है कि अब ये और कैसे सेव किया जाए, तो दो एंजल उसके साथ जोड़ देता है। हर किसी के साथ दो एंजल जुड़ी हुई है, इधर और इधर। वो दो एंजल गार्जियन एंजल है। अब गार्जियन का मतलब हम सब जानते हैं, अभिभावक, माता पिता। उनकी पावर भी माता पिता जैसे ही है। जैसे माँ होती सॉफ्ट एनर्जी वाली, बड़ी जल्दी दया आती है, पापा ने डांट दिया तो माँ बच्चे को गोद में छुपा लेती है, प्यार कर लेती है। या पापा के सामने नहीं करेगी तो बोलेगी अभी पापा को जाने दे, फिर संभाल लेती हूँ। मतलब किसी सॉफ्ट सॉफ्ट एनर्जी होती, बड़ी प्यारी सी एनर्जी होती। तो एक साइड हमारी वो प्यारी सी एनर्जी है,
दूसरे साइड पापा को प्यार होता है, लेकिन पापा प्यार शो नहीं करते। आजकल के थोड़े पापा अलग हो गए, लेकिन पहले हमारे जमाने के पापा तो ऐसे होते थे, वो बहुत लाड़ प्यार दिखाते, अंदर सब रहता था लेकिन दिखाते नहीं थे। वो थोड़े से कठोर रहते थे, कठोर होते नहीं थे, वो कठोर शो करते थे। वो पूरा प्रोटेक्शन करते थे, उन्हें पूरा डर होता था कि यदि मैं भी नरम हो जाऊंगा मम्मी के समान तो ये बच्चा बिगड़ जाएगा, इसलिए वो थोड़े से कठोर रहते थे। तो एक सॉफ्ट एनर्जी, एक हार्ड एनर्जी, और पूरा प्रोटेक्शन देने का काम पापा का होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भगवान ने दो एनर्जी भेज दी, जिसको हम गार्जियन एंजल बोलते हैं। किसी किसी को ज्यादा भी एनर्जी मिली हुई है, पर दो तो सबको मिली हुई है। तो कितनी ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा दी। और ईश्वर ने क्या किया कि मैं तो सबके पास कैसे जाऊंगा, इतने लोगों को मैं कैसे देख पाऊंगा, तो सबको दो दो दे दो बांट दिए, जाओ जाओ इनके साथ रहो, इनको देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ईश्वर ने उनके साथ एक शर्त लगा दी। शर्त क्या थी? जब तक ये मांगेंगे नहीं इनको देना नहीं, जब तक ये मदद के लिए पुकारेंगे नहीं इनकी मदद करना नहीं। अब एंजिल देख रही है, अरे गड्ढे में गिरने वाला है, ये तो मेरी मदद ही नहीं मांग रहा, मैं नहीं करती, गिरने दो गड्ढे में, अकल आएगी तभी ठिकाने। तो वो भगवान से बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके बॉस तो वो है ना, तो बॉस की सुनते हैं। तो लेकिन क्या होता है, वो देखते कभी कभी एकदम जब जान पे मन आती है तो खींच लेते पकड़ के, लेकिन उस समय भी जाने अनजाने हमारे मुंह से कहीं ना कहीं से निकल, हे भगवान बचा ले। तो फिर वो जो एंजिल होती है वो सोचती चलो मुझे ही पुकारा, कर लो बचा लो। लेकिन और बड़े बड़े कामों के लिए या बड़े या अन्य कामों के लिए जब आप इनको पुकारेंगे ना तभी ये आपके पास आएंगी। तो इनकी शर्त है कि मुझे बुलाओ। और ऐसा नहीं है कि आज मैंने 3 बार बुला लिया अब चौथे बार इनको परेशान नहीं करते, रहने दो, इनको क्यों बुलाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनको बुलाओ, ये आराम से आएंगी, जितनी बार बुलाओ उतने आएंगी। ये मदर है, ये फादर है, तो खुश होंगे कि मेरे बच्चों को जरूरत तो मैं पूरा नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो प्योरली ये गार्जियन एंजल आपकी अपनी है ना। तो इनसे इनसे कुछ छुपाना भी नहीं है, ना छुपने वाला है। पहली बात तो छुपने वाला नहीं। फिर इनसे कोई मदद लेने में संकोच नहीं करना। अब सोचो कभी हम अकेले, कई चीजें ऐसी होती है जो हम अपने माँ से भी नहीं बोल पाते, अपने बहन से नहीं बोल सकते, अपने भाई से नहीं बोल पाते, अपने पति से नहीं बोल पाते, पत्नी से नहीं बोल पाते, बच्चों से नहीं बोल पाते। इनको बता दो, ये कहीं चुगली नहीं करने वाले, ये तुम्हारी बात इधर की उधर नहीं करने वाले हैं, ये मदद ही करने वाले। तो एक सोचो कितना अच्छा साथी हमारे साथ में, जो फुल टाइम 24 घंटे 365 दिन हमारे साथ और मदद करने को तैयार। पर दुख की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में, विश्व लेवल की जनसंख्या में कितने लोगों को इसके बारे में मालूम है? मालूम ही नहीं है। अब मालूम नहीं तो बुलाएं कैसे? इतनी छोटी छोटी सी बात है। हमारी कोई फाइल खो गई, है ना, छोटी सी बात, अब हम ऐसे परेशान हो रहे और फाइल लेके तुरंत पहुंचना है। अब 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट फाइल नहीं मिल रही, अब करें क्या करें क्या करें क्या? सामने वाला तो डांट लगाने वाला है, अब डांट खाएं। कितनी प्यारी सी एनर्जी मेरे साथ में, एंजिल करो ना मदद, फाइल नहीं मिली डांट पड़ेगी ना, इतने हक से बोलो। मैंने कहा ना, बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, और ऐसी लगती जैसे यहाँ बैठी है। तो 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद आपको कोई ना कोई रास्ता हो जाएगा, कोई कागज आके गिर जाएगा, कोई आएगा, अरे तेरा कागज है क्या देख, क्योंकि रहती तो चीजें वही है, वो हमको दिखती नहीं है, वो चीज आपको मिल जाएगी और डांट से आप बच जाओ। कितने बार लगता है, मैं थोड़े ऑफिस के उदाहरण शायद मेरे मुंह से ज्यादा निकल जाए, जो मेरा जॉब है उसके उदाहरण ज्यादा निकल जाए। कॉल आया कि बॉस बुला रहे हैं, फलानी फाइल लेके आओ, तुरंत आ जाओ। तो सबसे पहले थॉट क्या आता है, पता नहीं क्या गलती हुई, पता नहीं क्या पूछेंगे, अब डांट पड़ेगी, मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। तुरंत एंजिल को बोलो, एंजिल सब कुछ ठीक कर देना, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रही हूँ। इतना बोल के निश्चिंत हो जाओ, फिर दोबारा बोलने की भी जरूरत नहीं है। दोबारा बोलने का मतलब है डाउट करना, और इनके ऊपर कभी डाउट करना ही नहीं है। बिना डाउट के इनको विश्वास करो, ये काम करके रहेंगे। और ऐसे मेरे तो इतने हजारों एक्सपीरियंस है। फिर साथ में मैं अभी 2 ढाई साल से लगातार क्लासेस भी ले रही हूँ, उन सबके भी एक्सपीरियंस है कि बोलने के बाद, हाँ डाउट करोगे, अविश्वास करोगे तो फिर उसके पूरे होने में संभावनाएं कम हो जाती है। इस तरीके से इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए बुला लो, इतनी छोटी,
अभी हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, खाना बनाने बैठे। अब ऐसा लगता है अच्छा बनना चाहिए, फिर कई बार लगता है नमक डला कि नहीं डला, अच्छी बनी होगी कि नहीं, सब्जी बनी होगी, पता नहीं खाना पसंद आएगा। एंजिल आ जाओ ना, खाना बना दो। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कुछ नया ट्राई कर रही थी। घर में किसी ने कहा अच्छा लगेगा। मैंने कहा एंजिल बना रही है, वो बिगाड़ सकती है क्या। और सच में इतना टेस्टी बना जो बना नया। तो और विश्वास बढ़ते जा रहा है कि एंजिल से तो सभी करा लो, क्या छोड़ दो, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन है, आजकल तो खैर रिजर्वेशन जाते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे पंगे होते रहते हैं। ट्रेन का टाइम हो गया, हम नहीं पहुंच पाए, बुला लो एंजिल को, वो ट्रेन लेट करवा देती है। वो ट्रेन लेट करवाने का उनका उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन हमें ट्रेन मिल जाती है। तो इतनी इतनी सॉफ्ट एनर्जी, इतनी पावरफुल है और इतनी मददगार है। तो ऐसे एंजिल के बारे में तो सबको जानना ही चाहिए। तो 2 तरह की एंजिल होती है, एक तो हमारी गार्जियन एंजिल होती है, दूसरी हमारी होती जो बड़ी वाली एंजिल होती है, जो दूसरे पे कहना चाहिए ऑर्डर फरमाती है, जो एथेंटिक होती हैं। वो होती आर्च एंजल, उनको नाम दिया गया आर्च एंजल। अब ये आर्च एंजल जैसे बॉस टाइप की है, आकार में भी। आकार वगैरह तो इसलिए भी नहीं ज्यादा बोल सकते, क्योंकि जब हम एंजल कहते हैं, एंजल को ही हम देवदूत भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को एंजल शब्द से बहुत परेशानी होती है। उनको लगता है कि क्रिश्चियन धर्म है। फरिश्ते भी इनको कहा जाता है। मुस्लिम लोग जनरली फरिश्ते शब्द का बहुत ही उपयोग करते हैं, हम लोग बल्कि देवदूत का उपयोग बहुत कम करते हैं। हिंदू लोग देवदूत का तब करते हैं जब कोई ऐसी अचानक से कोई घटना हुई और आप बच गए, और कोई व्यक्ति ने आपकी आके मदद कर दी, और वो फिर आप पलट के देख रहे, चलो उसको थैंक यू करूँ, चलो उसको कुछ मदद कर दूं। कई लोग सोचते हैं, चलो उसको पैसे दे दूं, पलट के देखो तो वो बंदा चला जाता है। तब कहते कोई देवदूत था जो हमारी मदद करके गया, तब हमारे मुंह से देवदूत शब्द निकला। तो भगवान के मैसेंजर हैं, भगवान ने हमारे लिए दिए हुए हैं, और हमारी समस्या को ये भगवान तक ले जाते हैं। भगवान जो हमारे लिए कुछ निर्धारित करते हैं कि ये समस्या का समाधान क्या होगा, वो हमको आके बताते हैं। तो ये हम प्रकार से हमको केवल गाइड करते हैं, हमारा काम नहीं करते, ये हमको गाइड करते, गाइडेंस देते हैं। तो हमें इनसे हमेशा गाइडेंस मांगना होता है कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो गार्जियन एंजल की यदि हम बात करें, तो गार्जियन एंजल को तो मुझे लगता है बुलाना चाहिए रोज। कब बुलाना चाहिए, कैसे बुलाना चाहिए, कितने बार बुलाना चाहिए, इन सब प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। गार्जियन एंजल को यदि आपने सवेरे उठे बराबर, जैसे कहते हैं ना सवेरे उठते तो हाथ को देके कराग्रह वस्ती लक्ष्मी वाला मंत्र बोलना है, वो यदि बोलने की आदत है तो अच्छी बात, नहीं भी बोलने की आदत तो आप बिस्तर में बैठे बैठे बहुत सारी चीजें हैं। कहता है कि चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र वाला पैर उतारो जमीन पे, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सुने। ये सब हमें ऊपर मैंने कहा ना अध्यात्म की ओर ले जाती है। सब चीजें अच्छी है, सब चीज का अपना महत्व है। अब आपने यदि एंजल का कोर्स किया है, एंजल के बारे में जाना है, तो आप क्या करेंगे, एंजल को बुला दीजिए। गार्जियन एंजल प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम, 3 बार का हमारे इसमें बहुत वैल्यू है। अंक 3 जुपिटर का है, गुरु का है, इसलिए हम गुरु गुरु से हमें सब सीखने मिलता है। तो गुरु के नंबर को हम लोग हर जगह लागू करते हैं। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, गुजराती में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सब भाषा आती है। एंजल को पूरी भाषा आती है। तो एक बार उसको बुलाना है, लेकिन बुलाना कैसा है, आपस से आंख मलते मलते बुलाओगे तो भी वो आएंगी। कोई जरूरी, आप बिस्तर में बैठे बैठे आप ब्लैंकेट रजाई ओढ़ के बैठे हो और फिर भी बुलाए तो भी आएगी। उनको तो बस प्यार चाहिए। तो आपने 3 बार बोल दिया कि अंजिल, गार्जियन, मेरी गार्जियन एंजल। यदि आपको गार्जियन एंजल का नाम मालूम हो गया है तो बहुत अच्छा, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसे गार्जियन एंजल का नाम मालूम होता है। मेडिटेशन में जाते हैं तो हमें जो दिखता है हम उसको अपनी गार्जियन एंजल बोलते हैं। ये हमारे इष्ट देवता होते हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, कोई ना कोई होते हैं। ये हमारे साईं बाबा भी हो सकते हैं, ये हमारी मदर टेरेसा भी हो सकती है, ये गजानन महाराज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमारे माता पिता भी हो सकते हैं। हाँ, माता पिता तो होते ही हैं, क्योंकि जो हमको बचा रहा हो माता पिता हमारे गार्जियन एंजल तो हुई। साथ में आपके पितर भी हो सकते हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो आपके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसी, मामा, कोई भी हो सकता है। तो ये हमारे गार्जियन एंजल होते हैं। यदि हमको ये मेडिटेशन के दौरान इनका नाम पता चल जाता है तो हम इनको नाम से पुकार सकते हैं। फिर नाम से पुकारा तो अपना तो बढ़ जाता है। हम कहेंगे ए इधर आना, और सीमा इधर आना, तो वहां 4 लोग खड़े, सीमा फट से आ जाएगी कि मुझे बुलाया गया। तो नाम मालूम होना बहुत अच्छी बात है, एक छोटी सी प्रक्रिया के तहत इसको हम पता कर सकते हैं, तो कोर्स का पार्ट होता है।
तो हम इनको जब नाम से पुकारे, सवेरे उठ के बिस्तर में है तो भी चलेगा कि आज मेरे साथ दिन भर रहना है, आपको कहीं जाना नहीं। हमने तो बड़े प्यार से, अब इतने प्यार से कोई बोलेगा तो आपको भी, यदि मैं बोलूंगी तो आप भी मानेंगे ना इस बात को? तो वो क्यों नहीं मानेंगे, वो तो आपको चाहती है। तो हमने क्या कह दिया, केवल गार्जियन एंजल प्लीज प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए और मेरे साथ दिन भर रहिए। तो आपके साथ गार्जियन एंजल दिन भर रहेगी। और फिर दिन भर रहना ही नहीं है, मेरा ध्यान रखना है आपको। मुझे जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां आप मेरे साथ काम करेंगे, तो वो काम करेंगी आपके साथ में। आपको आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ दिनों बाद तो इतनी हैबिट हो जाएगी कि आपके मुंह से कब उनका नाम निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और वो तो चाहती है कि मुझे बुलाया जाए, और फिर दिन भर आप मजे में हैं। अब ये तो हो गया गार्जियन एंजल को बुलाना। कब बुलाना मैंने बताया, सवेरे एक बार बुला के निश्चिंत हो जाओ, 24 घंटे मेरे साथ है। कल फिर बुलाऊंगी, कल तक मेरे साथ रहना है, इतने हक के साथ हमने उनको बोल दिया। उसके बाद दिन में यदि कुछ और जरूरत पड़ी तो फिर से बुला लो, वो तो है ही, लेकिन एक बार और रिमाइंड कर दो कि हाँ देखो आ जाओ मेरे साथ काम कर लो। कब बुला सकते हैं, जब हमें सपोर्ट की जरूरत है, जब हमें कुछ खाने पीने में कुछ लग रहा है, जब हमारा बच्चा देर से आ रहा है, कोई हमको परेशान कर रहा है, जो भी आपके सामने समस्या आती, सब चीज के लिए आप गार्जियन एंजल को बुला सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके बताए गए, कुछ लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, एक दो तरीके मैं बताती हूँ। ये हमारे, जब हम कहते हैं कंधे में है, बहुत प्राचीन काल में जब बाहर से घर आते थे, या जब टॉयलेट जाके लौटते थे, तो वो क्या करते थे, हम मुंह हाथ धोते थे और ऐसे करके पानी छिड़कते थे, देखा होगा आप लोगों ने, दोनों कंधे में। तो दोनों कंधे में पानी छिड़कने का मतलब हमारे दोनों एंजल को हमने पवित्र कर दिया, मतलब हमने उनकी भी शुद्धि की। तो शुद्धि है, तो हमने यहाँ हाथ रख के यदि उनको कहा, प्लीज गार्जियन एंजल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। एक छोटा सा तरीका हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, तो भी आएंगी वो। पर ऐसा करेंगे तो आपको हो जाएगा कि हाँ मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से बुला लिया। ए इधर आना, इधर सुनना, इधर आ जाओ, दोनों में अंतर है ना? तो एक प्रक्रिया के तहत जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से गार्जियन एंजल को हम अपने दिन भर में जब भी आपको जरूरत है तब बुला सकते हैं, सब तरह के काम इनको बता सकते हैं। गार्जियन एंजल का रंग होता है, इसको हॉलो कलर्स कहते हैं, ये वाइट कलर होता है। और गार्जियन एंजल से जब हम प्रोटेक्शन मांगते हैं, हमें ये प्रोटेक्शन भी देते हैं। हम कहीं जा रहे हैं बाहर, हमारे बच्चों को नजर लग रही है, नजर लगना क्या है, ओरा में नेगेटिविटी का आना, वही नजर कहलाती है। तो कैसे आती नजर, कोई नजर लगाता नहीं है, कोई ऐसा आंख फाड़ के आपको देखेगा और नजर लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सामने कोई बच्चा है या आप हैं सामने, और कोई सामने वाला आया और उसकी नजर आपके ऊपर पड़ी, और आप उसके मन में एक थॉट आया, वह कितनी सुंदर है, काश मैं भी होती। तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी ने आपके ऊपर नेगेटिविटी डाला, क्योंकि उसने अपने से जोड़ लिया कि काश मैं भी होती। या कोई बच्चा है पढ़ने में बहुत अच्छा है, और सामने वाले का बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो उसने उसको देखकर कह दिया, मैंने कहा भी नहीं, मन में उसके थॉट आ गया, तो वो निगेटिविटी आपके पास पहुंच जाती, आपके ओरा में पहुंच जाती। तो ओरा की निगेटिविटी ही बाद में हमारे, थोड़ी देर बाद हमको जो तकलीफ देती, कभी जम्भाइयाँ आती, कभी आंख से आंसू आते हैं, कभी ऐंठन होती है, कभी कभी किसी को फीवर होने लगता है, किसी को उल्टियां होने लगती है, ये सारी चीजें हमारे ओरा में निगेटिविटी आने के कारण होती है, जिसको हम नजर लगना भी कहते हैं। तो एंजल की मदद से नजर पहले ही ना लगे, इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो कौन आने के बाद नजर उतारने का नाटक करे, उससे अच्छा पहले एंजल को बोलो ना नजर नहीं लगना है, तो प्रोटेक्शन मांग लो। तो वो आपके चारों तरफ घेरा बना देगी, तो कोई निगेटिविटी आपके अंदर आएगी ही नहीं। तो कैसे, गार्जियन एंजल को बोल दो, आप अपने व्हाइट कलर से मुझे प्रोटेक्ट कर दो। आप उसको क्रियात्मक रूप में भी कर सकते हो, आप अंदर ही अंदर बोल के भी कर सकते हो। मेरी गार्जियन एंजल, जैसे मेरी गार्जियन एंजल का नाम, मेरे पास तीन गार्जियन एंजल है, ऐसे तो मेरे पास 7 गार्जियन एंजल है, मैं जनरली 3 एंजल को हमेशा बुलाती हूँ। एक तो मेरे हनुमान जी हैं, जीसस क्राइसिस है, और तीसरे साईं बाबा है, स्पिरिट गाइड भी है। तो मैं, जैसे लगता पावरफुल काम की बात आई तो मैंने हनुमान जी को बुला लिया, शांत एनर्जी की बात आई, किसी को दया भाव दिखाना है कुछ, तो मैं ईसा मसीह को बुला लेती हूँ। ये सब एनर्जियां है ना, इसमें कोई धर्म की बात नहीं, कोई भी एंजल धर्म से रिलेटेड नहीं होती है, ये बस एनर्जी का नाम है। तो इनको बुला लिए, अब इनको प्यार से बुला लिया और इनको कह दिया कि मुझे प्रोटेक्ट करो आप अपने व्हाइट लाइट से, क्योंकि इनकी जो लाइट होती है वो व्हाइट लाइट होती है। और कल्पना कीजिए कि कहीं से ये आपके खड़े हैं, आपके गार्जियन एंजल है, या उनका हाथ है, उनके हाथ से निकलकर व्हाइट कलर की एनर्जी आपके ऊपर आ रही है,
और पूरा आपके चारों तरफ एक घेरा बना रही है। वो घेरा हो गया, वो घेरे के अंदर कुछ घुसेगा नहीं, निगेटिविटी नहीं घुसेगी, पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि आपने बोला है। आपको वाक्य बोलना पड़ेगा कि मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करो, तो वो प्रोटेक्ट हो गए आप, आपके चारों तरफ व्हाइट कलर का घेरा बन गया। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन भी देती है। तो कहीं जाने के पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, तो बच्चों को सिखा दो, छोटे छोटे बच्चों को, कि बोलो मेरे गार्जियन ने मुझे प्रोटेक्ट करो, इतना ही तो बोलना है बच्चों को। और छोटे छोटे बच्चे जो एकदम बोलना बोलना सीखते हैं ना, 5-6 साल के बच्चों को सिखा दो तो मजे लेते हैं, और फिर उनको फिर वो हैबिट बन जाती है। तो इस तरीके से गार्जियन एंजल हमारी जिंदगी में बहुत कुछ देती है, और बहुत सॉफ्ट एनर्जी है, बहुत मजेदार एनर्जी। अब बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे वाले एंजल की, जो सबकी एंजल है। ये तो हमारी मेरी थी, मेरी एंजल आपकी नहीं हो सकती, आपकी एंजल मेरी नहीं हो सकती। लेकिन ये जो दूसरी एंजल है, जिसको हम आर्च एंजल कहते हैं, ये संख्या में 15 होती है, और इनके डिपार्टमेंट बंधे हुए हैं। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे किसी का हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई रक्षा मंत्रालय संभाल रहा है, कोई कानून मंत्रालय संभाल रहा है, कोई फाइनेंस संभाल रहा है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट संभाल रहा है। तो जब हमको जिस डिपार्टमेंट की जरूरत होगी तब हम उस डिपार्टमेंट जाएंगे ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाल रहा है, तो आपको काम है एजुकेशन का, आप पुलिस डिपार्टमेंट तो नहीं जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट तो नहीं जाएंगे, आप तो जाएंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जब आपको जिस तरह का काम है तो उस डिपार्टमेंट की एंजल को बुलाएंगे, दूसरे एंजल को नहीं बुलाएंगे। एंजल बोलने से हाँ, फिर यदि आपने नाम नहीं लिया तो फिर वो एंजल आ जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन यदि आपको नाम मालूम है तो प्रॉपर बुलाओ, जल्दी जल्दी फोन कॉल लग जाएगा ना। एंजल आ जाओ बोले तो एंजल सोचेगी कौन सी एंजल को जाना है, कौन सा काम है, तब वो एंजल आएगी। पर यदि आपने कह दिया कि मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करना, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की एंजल आपके पास जुड़ जाएगी आके। तो इस तरीके से इनके डिपार्टमेंट है, ये 15 होती संख्या में। आज मैं 2-3 एंजल के बारे में आपसे बात करूंगी, ज्यादा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो एक जो प्रोटेक्शन के लिए एंजल होती है, उसका नाम है आर्च एंजल माइकल। यदि हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमारे शिव जी होते हैं, पूरे दुनिया का कंट्रोल कर रहे हैं शिव जी, है ना। और रक्षा कर, कंट्रोल करने का मतलब ही रक्षा कर रहे हैं, डरते भी हैं उनसे सब लोग, क्योंकि जितने सहज है उतने ही फिर वो तांडव भी करते हैं। तो शिवजी के जैसे आर्चेंजल माइकल, अब वो ये है कि यूरोपियन कंट्री में इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ है, तो वो नाम ज्यादा फेमस हो गए हैं, वो उस नाम से कोर्स भी बन गए हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि इनका कोई धर्म नहीं है, ये तो सबके लिए काम कर। आपको ये नाम याद नहीं तो आपको जो नाम याद रखना है वो याद रख लो, लेकिन एनर्जी तो है। तो कौन सी एनर्जी है इनकी? प्रोटेक्शन की एनर्जी, कॉन्फिडेंस की एनर्जी। ये उस तरीके से जैसे हमारा पुलिस विभाग होता है, जैसे हमारी सेना होती है। यदि आपके साथ ट्रेन में आप जा रहे हैं, कुछ गुंडे टाइप के लोग और वहीं 2 पुलिस वाले हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे हो जाता है? बढ़ जाता है कि अरे है कुछ नहीं कर सकते, ये पुलिस वाले हैं। या सेना वाले हैं तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि सेना वाले हैं। तो ऐसे ही आर्च एंजल माइकल को यदि आपने अपने साथ में रख लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो केवल कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना है, आपको उनको बोलना है, क्योंकि बिना बुलाए तो मदद नहीं करेंगे। तो बोलना है, आर्च एंजल माइकल प्लीज, जहां डर लगने लगा, अरे यहाँ गुंडे लोग दिख रहे, अरे यहाँ चोरी होने का डर है, अरे यहाँ गिरने का डर है, अरे यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, तुरंत आर्च एंजल माइकल को बोलो आप मेरे साथ रहो, मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर से बाहर निकालो। बस इतना ही बोलना है। और फिर निश्चिंत होके, फिर डाउट नहीं करना, फिर निश्चिंत होके अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको एक अपनी मजेदार बात बताती हूँ। कार ड्राइविंग बहुत सीखी, लेकिन कार ड्राइविंग का कॉन्फिडेंस नहीं आया ना। स्कूटी चला ली, सब चला लिए, सब कहते कि स्कूटी से ज्यादा तो कार सेफ होती, लेकिन नहीं आया, कॉन्फिडेंस तो नहीं आया। लेकिन जिस दिन मैंने एंजल का कोर्स सीखा और जिस दिन मैंने आर्च एंजल माइकल से जुड़ी, मेरा मन किया आज उठाओ कार और चले जाओ, बैठा लो बगल में आर्च एंजल माइकल को। हालांकि मैंने किया नहीं, थॉट आया, मैं बता रही हूँ। तो मतलब मेरा उस दिन उतना कॉन्फिडेंस जबरदस्त था कि शायद मैं उस दिन वो उठा के कर लेती, तो कार भी मैं कॉन्फिडेंटली चलाती। चलाना आता है, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस था वो आर्चएंजल माइकल का लगा मुझे कि यूज करना चाहिए। तो ऐसा सबके साथ हो सकता है, बहुत जगह कॉन्फिडेंस आता है, बहुत जगह डर हट जाता है। फिर आप यदि घर से बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं घूमने फिरने, तो सबसे ज्यादा डर होता है घर का क्या होगा,
कॉलोनी में तो चौकीदार है, फिर भी चोरियां हो रही है। तो सौंप दो ना जिम्मेदारी आर्चेंजल माइकल को। तुम्हारी जिम्मेदारी है, घर का कोई सामान गायब नहीं होना चाहिए। दरवाजे पे आप बैठ जाना, मेरा घर सेफ होना चाहिए, मेरा घर प्रोटेक्शन। हो गया इतना बड़ा काम आपका। कुछ नहीं होगा आपके घर को। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपका बच्चा अभी बोलने के बाद भी नहीं सीख पा रहा, आप यहीं से बैठ के बोल दो, आर्चेंजल माइकल आप साथ में जाओ, मेरे बच्चे के साथ में जाओ और साथ में उसको घर तक ले आना शाम को। निश्चिंत हो। तो इतने अच्छा प्रोटेक्शन आर्चेंजल माइकल से मिलता है। यही नहीं मिलता, घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ रहा है तो आर्चेंजल माइकल को बोल दो, आइए और सामान देखिए। आप बिगड़ा सामान है, थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ सुधार हो जाएगा, कोई सुधारने वाला आ जाएगा, कोई चीज आपको दी जाएगी कि ये वायर खुला पड़ा है, इसको जोड़ दो, ये कनेक्शन निकला हुआ है इसलिए, तो वो चीज सुधर जाएगी। लैपटॉप नहीं चल रहा है, मोबाइल नहीं चल रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान गजट यदि आपके प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप आर्चेंजल माइकल को बुला के चालू हो सकते हैं। फिर भले वो बहुत बड़ा बिगड़ा तो आपको किसी को ऑपरेटर को बुला के सुधारना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन उस समय तो आपका काम। तो इस तरीके से आर्चेंजल माइकल बहुत काम के, बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। और ये सबसे बड़े हाइट में माना जाता है। ऐसे तो इनका बॉडी, इनका शरीर तो है नहीं, कल्पना में है ये। इनके कोई पंख वंख नहीं होते। हम सोचते हैं ना एंजिल का दिखाया जाए तो पिक्चर, अभी इतने यूट्यूब पे जाओ तो एंजिल बोले, तो मैं खुद भी, मैंने भी जो पोस्टर बनाया उसमें भी एंजिल बनाई है, लेकिन ऐसे कुछ एंजिल होती नहीं है, हमारी कल्पना में एंजिल है। वो काल्पनिक चीजें हैं। क्योंकि परी बोलते हैं ना, परी एंजिल जब बोलते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत सी चीजें हमारे सामने आती है। आंख भी बंद करेंगे तो बड़ी खूबसूरत पंख होंगे, उड़ रही होगी, सुंदर कलर होगा, और हमेशा लाइट कलर, पिंक, लाइट ब्लू, ऐसे ऐसे कलर में दिखाई देती है। तो ये सॉफ्ट एनर्जी है एक्चुअल में। तो ये आर्चएंजल माइकल के बारे में मैंने बताया। ऐसे ही एक आज एक एंजल के बारे में और बात करती हूँ। कितने लोगों को खूबसूरत दिखने की इच्छा है? किसको नहीं होगी? किसको नहीं होगी? खूबसूरत दिखना तो एक माने अंदर से सबको लगता है कि मैं सुंदर दिखूं, है ना। कोई कभी नहीं सोचेगा कि मैं बदसूरत दिखूं। तो खूबसूरत दिखने के लिए भी अंजिल है। जैसे हमारा कॉस्मेटिक्स होता है, एक सर्जरी, क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक सर्जरी लोग कराने लग गए हैं आजकल, है ना। और बड़े बड़े मॉल में पूरा कॉस्मेटिक्स बिकता है, इतने पार्लर की संख्या बढ़ते जा रही है। जहाँ 200-250 का फेशियल होता है और जहाँ लाखों का फेशियल होता है, जिसके पास पैसे वो लाखों का फेशियल भी करा के आ रहा है। क्यों भाई? सुंदर दिखना है ना। एक हीरो हीरोइन को देख लो, वो सुंदर दिखे तो एक अंदर से इच्छा होती, मैं भी ऐसी दिख सकती हूँ क्या, मैं भी कुछ कर लूं क्या। तो ऐसी एंजल भी है, एक एनर्जी है जो आपको खूबसूरती दे सकती है ना। तो ये तो हमारा किया हुआ काम है। हम तो बहुत आजमा रहे हैं। और मैंने तो अपने उस एंजल को अपने बाथरूम में ही बैठा लिया है, आदत में ले आए। जैसे ही नहाने गए, जैसे एक मग्गा पानी डाला, आर्च एंजल जोफेल आ जाओ, उसका नाम है जोफेल। ठीक है। तो अब इतना हो गया है कि वो मग्गा, वो पानी और आर्च एंजल जोफेल का कॉम्बिनेशन मेरे अंदर बैठ गया। तो ये पानी जो डल रहा है वो किसके द्वारा डल रहा है? आर्सेनिल जोफिल डल रहा है। क्रीम लगा रही है, क्रीम कौन लगा रही है? मेरी आर्सेनिल लगा रही। कंघी कर रही है तो कौन मेरी कंघी कर रही? आर्सेनिल जोफिल। अभी आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उस एंजिल का उपयोग कैसे और कितने सुंदर तरीके से करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये एंजिल आपको सुंदर बनाती है। ये केवल सुंदर नहीं बनाती है, ये आपके अंदर की निगेटिविटी भी दूर करती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर की निगेटिविटी जब निकलेगी तब तो सुंदर ऑटोमेटिक होना ही होना है। क्योंकि वो निगेटिविटी तो हमारे चेहरे पे है, इसलिए तो हम नहीं खूबसूरत दिखते। तो जिसके अंदर से सुंदरता होती है ना, जिसकी आंतरिक सुंदरता होती, वास्तव में वही खूबसूरत होता है। पर देखने वालों को नजर भी चाहिए, कई बार वो देख ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से आर्चएंजल जोफेल को यदि हम आप याद करते हैं सुंदरता के लिए, हमारे अंदर के निगेटिव, जब बहुत ज्यादा जब हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स आते हैं, तब हम इस एंजल को याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से याद करके हम निगेटिविटी से बच सकते हैं। इसके अलावा भी और आर्च एंजिल, कौन सी एंजिल के बारे में बता दूं आप लोगों को? एक सेकेंड। रेफिल। राफेल के बारे में,
हाँ, अब ये जो एंजल्स होती है ना, अ, ये यूं तो ऐसे बुलाने से आ जाती हैं, लेकिन हम अपने ऊपर से कल्पना करें कि हमें कहाँ जाना पसंद होता है, जहाँ हमारे मनपसंद लोग होते हैं, जहाँ हमारा मनपसंद वातावरण होता है। यदि आपको बात करना पसंद है तो आप उनके पास ज्यादा जाओगे ना जो बात करते हैं, तो उनके पास जो कह लो मुंह मुंह बना के बैठे रहते हैं, नहीं जाओगे उनके पास में। यदि आपको खुशबू वाला वातावरण पसंद है तो आप खुशबू लगाओगे भी, और खुशबू लगाए हुए लोग भी आपको पसंद आएंगे। यदि आपको समोसे खाना पसंद है तो जो समोसे खिलाता है उसके पास जाना पसंद आएगा। मतलब आपकी चॉइस जो है, आपकी जो पसंद है, वो यदि कहीं मिलती तो आप वहां ज्यादा जाओगे। ठीक, ले लेना, के इसी में साथ सब्जी डाल लेना, इसी में खा लेना अच्छे से। अभी किसी ने ज्वाइन किया है? क्या मैं नाम जान सकती हूँ? iPhone 2। अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ, मैं शुभा बात कर रही हूँ। अच्छा, ठीक। तो इस तरीके से हमारी क्रिएटिविटी के साथ हम सब एंजल को जोड़ भी सकते हैं, उनके साथ जुड़ भी सकते हैं, और उनके लिए वो वातावरण बना सकते हैं ताकि वो हमारे एक बार बुलाते चले आए। तो एक बार बुलाते ही चले आए मतलब उनके कुछ पसंद के परफ्यूम होते हैं, एसेंशियल ऑयल जिसको कहते हैं। हर एंजल के अलग अलग परफ्यूम होते हैं। जैसे हमारे देवी देवता है ना, किसी को खीर पसंद है, किसी को लड्डू, गणेश जी है तो लड्डू चढ़ा दो, मोदक चढ़ा दो, दुर्गा है तो उनको खीर चढ़ा दो, हनुमान जी है तो नारियल चढ़ा दो। तो सबको अलग 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 भोग पसंद है। अलग अलग रंग भी पसंद है, आपने देखा होगा। हनुमान जी का चोला सबको याद है, दुर्गा माँ की लाल चुनरिया सबको याद है ना। तो इस तरीके से सबको हर अलग अलग चीज पसंद होती है हमारे देवताओं को। तो एंजल क्या है एक्चुअल में? देवताओं की तो दूत है वो, उनका ही तो अनुकरण करेंगे, उनकी भी पसंद पसंद की चीजें हैं। तो जो आर्च एंजल जोफेल होती है, उनको जो एसेंशियल ऑयल पसंद था वो लेमन होता है, और ऐसे ही इनके क्रिस्टल भी पसंद के होते हैं। तो यदि इनके पसंद का ऑयल आप लगा के बैठे हैं, या आपके आसपास उसका गंध फैली हुई है, और यदि वो यदि क्रिस्टल है और क्रिस्टल वहां पास में रखा हुआ है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप वो और आसानी से वहां आ जाएंगे। अब जनरली सामान्यतः तो क्या होता है, हम कहीं है तो हमने बुला लिया, वो आ गई, हमारी मदद कर दी। लेकिन कभी कभी बड़ी बड़ी कठिनाइयां हमारे सामने आती। उस कठिनाई के समय में यदि हम इनको बुला रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं जल्दी आए, तो क्या करना चाहिए? प्रॉपर इनको हीलिंग के लिए विशेष करके जब हम बुलाते हैं, एडवांस कोर्स में हम एंजल हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग के लिए जब बुलाते हैं तो इनसे रिलेटेड एसेंशियल ऑयल वहाँ होना चाहिए। इनसे रिलेटेड यदि आपके पास क्रिस्टल है वो होना चाहिए। एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। इनको प्रकाश बहुत पसंद होता है। तो यूरोपियन कंट्री में कैंडल की बात होती है, हमारे कंट्री में, हमारे देश में हम दिए की बात करते हैं, मिट्टी के दिए की बात करते हैं। किसी में और कुछ होती है, धूप बत्ती जलाते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? हम उस पंच तत्वों को एक जगह पे लाते हैं। उस पंच तत्वों में जब उस चीज का समावेश हो जाता है तो वो अच्छे से एक्टिव हो जाता है, वातावरण एक्टिव हो जाता है, और फिर वो एंजल आके हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से हर एंजल का ये सब आपको, जो इसका कोर्स होता है उसमें डिटेल 15 एंजल्स का पूरा, कौन सा एसेंशियल होगा, ऑयल होगा, कौन सा क्रिस्टल होगा, क्या भोग, वैसे तो इनको कोई भोग वोग लगाया नहीं जाता, कोई जरूरी नहीं इनके लिए भोग लगाना। लेकिन यदि आप लगाते हैं तो बुरा भी कुछ नहीं है, इनको इनकी पसंद का कुछ खिला देते हैं। चॉकलेट, जैसे कि मैंने बताया कि ये यूरोपियन कंट्री का ज्यादा एंजल के नाम से ज्यादा चलता है, तो उन लोग चॉकलेट, केक, ये सब चीजें रखते हैं। हम लोग अपने हिसाब से अपने पसंद की चीजें भी रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इनके पसंद की चीजें रखकर इनको हम आराम से बुला सकते हैं। सेल्फ लव यदि कम है तो भी आर्च एंजल जोफेल को बुलाते हैं। सेल्फ लव बढ़ेगा तभी तो आप खूबसूरत लगोगे। आप अपने से ही प्यार नहीं करते तो लोग आपसे क्यों प्यार करेंगे? तो सेल्फ लव की भी एंजल जो है वो जोफेल ही है। और जिस तरीके से घर की डिक्लेटरिंग करते हैं, वास्तु में हम सिखाते हैं घर की डिक्लेटरिंग करना, कबाड़ हटाना। तो हमारा जो पूरा शरीर है वो भी घर से कम है क्या? उसमें कौन सा कबाड़ कम भरा हुआ है? ये तो जो है ना, ये पूरा कबाड़ भरने में माहिर है। तो इसके कबाड़ को खाली करना तो और कठिन है। घर के कबाड़ को तो उठा उठा के फेंक देंगे, लेकिन इसके कबाड़ को फेंकने में समय लगता है। तो इसके कबाड़ को फेंकना मतलब निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट बनाना। तो ये करते समय यदि हम आर्चेंजल जोफेल को बुलाते हैं
कि मेरे पास बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मुझे कम करना है, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज 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 मेरी मदद कीजिए। और क्रमशः मेरे जो थॉट है, जितने जल्दी आप इनको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, बस इतना आपको कमांड देना है। किसको कमांड देना है? आर्चएंजल जोफेल को कमांड देना है कि ये निगेटिव थॉट मेरे धीरे धीरे रिमूव हो जाए, इसके स्थान पर मेरे पॉजिटिव थॉट आना शुरू हो जाए, तो ये आपका काम करेगा। आ, अब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, उस बिजनेस में यदि इस एंजल को बुलाया जाए तो उनका बिजनेस भी काम करेगा, क्योंकि एंजल तो हमारी मदद कर रही है। अब ये जब हमने कहा कि ये सुंदरता वाली एंजल है, तो सुंदरता से रिलेटेड बिजनेस कौन कौन से होते हैं, या सुंदरता से रिलेटेड काम करने वाले कौन कौन होते हैं? पूरी फिल्मी दुनिया, उनको तो सुंदरता चाहिए ही ना, और सुंदर कैसे हो, और सुंदर कैसे हो। तो जितने लोग इस तरीके के काम करते हैं जिसमें सुंदर दिखना बहुत जरूरी है, सुंदर दिखना हर कोई चाहता, अलग बात है, लेकिन कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जिसमें सुंदर दिखना, स्मार्ट एटलीस्ट टिप टॉप रह के अच्छे दिखने लायक होना चाहिए। तो ऐसा जो फील्ड है, टीवी है, फिल्मी दुनिया है, तो इसके लोगों को सुंदर, तो ये यदि रोज आर्चएंजल जोफेल को बुला ले तो काम बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार यदि किसी की कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड शॉप है, बिजनेस है, तो उसको भी बुलाना चाहिए, पार्लर वालों को बुलाना चाहिए। तो इस तरीके से जिससे रिलेटेड जो बिजनेस है, उस आर्च एंजल को भी यदि वो डेली बुलाने की आदत बना लेते हैं तो वो बिजनेस भी फलने फूलने लगता है। पर यही है कि आपको काम लेते आना चाहिए, वो काम करने को तैयार बैठी, वो आने को तैयार बैठी है, आपको बुलाना आना चाहिए। और ये एक बार में नहीं होता, ये धीरे 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 प्रैक्टिस में आता है। लेकिन ये एनर्जी जब आपको रिजल्ट देने लगती है ना, तो आपका खुद ही मन होता है कि चलो बुला लेते हैं। और आज क्लास ज्वाइन करेंगे, कल ही आपको एक दो घटनाएं आपके साथ हो सकती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, ऐसे 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि क्लास में लोग आते हैं और दूसरे तीसरे दिन, मेरी 5 दिन की 4 दिन की एडवांस क्लास 6-7 दिन की होती है, उसमें तो दूसरे दिन से ही शुरू हो जाते हैं कि मैडम आज ये वाला एक्सपीरियंस हुआ, आज ये एक्सपीरियंस हुआ, आज मुझे यह मिला, आज मुझे वहां मिला, आज मुझे ऐसी दिखाई दी, आज मुझे ये सुनाई दिया, ये शुरू हो जाता है। तो ये मतलब ये तो पक्का है कि आपको एक्सपीरियंस होंगे। लेकिन यदि आपने डाउट किया तो दिख के भी आप पहचान नहीं पाएंगे, आपके सामने घटना आ भी जाएगी लेकिन आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि फिर आप शक करते रहेंगे, ये तो होने वाला होगा ना, एंजल ने क्या किया इसमें, तो फिर नहीं होगा। तो डाउट अपने मन से हटा दीजिए, आप इसके प्रति सरेंडर हो जाइए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक स्विच वर्ड भी होता है, स्विच वर्ड आपको पता है? स्विच वर्ड जो स्विच कर देता है, जैसे एक कमरे में जैसे ही हमने बटन ऑन किया तो लाइट जल जाता है, ऑफ किया तो बटन लाइट चले जाती, तो स्विच होती है ना, स्थितियां स्विच हो गई। तो ऐसी स्विच वर्ड होते हैं। तो आर्चएंजल जोफेल का एक स्विच वर्ड है कर्व, CURVE। तो अब आप देखो, आर्चएंजल जोफेल को बुलाना तो कितनी चीजें आपके पास हो गई। आप उनका एसेंशियल ऑयल लेमन लगा सकते हैं, आप क्रिस्टल रूबी लाइट पहन सकते हैं, आप उनके लिए माहौल तैयार कर सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं, आप उनको बुलाते समय कर्व 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 बोल सकते हैं। इस तरीके से आप आर्चएंजल जोफेल को बुलाकर अपने अंदर की निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए रोज डिमांड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरे बालों को सुंदर बना दीजिए। हम तो लगाते हैं बहुत सारी चीज, शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर भी लगाते हैं, और जाके पार्लर में और बालों की न जाने क्या क्या चीजें करा के भी आते हैं। तो ये तो और भी इजी है, पैसा भी नहीं लगना है, बोल के देखिए, करके देखिए, थोड़े समय बाद आपको इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और किस किस फील्ड के लोगों को आर्चएंजल जोफेल मदद करती है? अ, जो फेंगशुई का काम करते हैं, जो वास्तु कंसल्टिंग का काम करते हैं, ऐसे प्रैक्टिशनर को भी ये एंजल बहुत मदद करती। तो ये हमने बात की आर्चएंजल, एक आर्चएंजल जोफेल के बारे में। अब कुछ यदि किसी के क्वेश्चन है तो मैं ले लूं, नहीं तो फिर एक
एक चीज और सिखाऊंगी आपको, आपका एंजल नंबर निकालना सिखाऊंगी। ऐसे तो बहुत कुछ है, एंजल नंबर क्या होते हैं। मैम इसकी फीस और कोर्स ड्यूरेशन क्या हाँ, रहेगी? मैं बताती हूँ, एक मिनट ना, कुछ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये ये है मेरा, 3 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, 6 फरवरी तक रहेगा, 4 दिन का कोर्स है। और इसकी फीस फिलहाल 999, 9,000, सॉरी 999 रुपये है। और इसका टाइम रहेगा रोज रात को 8:30 से 10। इसमें पूरी डिटेल है, मैं जिस ग्रुप से आपको मिला होगा उसमें डाल दूंगी इस चीज को। और इसमें आपको सीखने क्या मिलेगा वो भी बताती हूँ। ये 4 दिन के कोर्स में आपको सीखने मिलेगा एंजिल कौन होती है, कितने तरह की होती है, गार्जियन एंजिल क्या होती है, एंजिल को बुलाते कैसे हैं, इनसे जुड़ते कैसे हैं, एंजिल किस किस क्षेत्र में हमारी मदद करती है, एंजिल कब मदद नहीं करती। बहुत लोगों का कहना है कि हमारी तो एंजिल ने मदद नहीं की, तो वो क्या कंडीशन होती है जब वो मदद नहीं करती। एंजिल नंबर क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, 1 से लेकर 9 तक तो नंबर हमको सबको मालूम है, लेकिन वही जब डबल तिबल हो जाते हैं उसका क्या मतलब होता है, कैसे ये हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आभा मंडल क्या होता है, इसमें आपको सिखाया जाएगा ऑरा क्या होता है, ऑरा कैसे, क्योंकि एंजिल से हम ऑरा को भी देखते हैं। और ये कुछ विषय है, आप जैसे चक्र, ये सभी में आते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा एंजिल से जोड़ के बताऊंगी। आभा मंडल या ऑरा को क्लीन कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं, चक्र क्या होते हैं, 7 चक्र, इसको कैसे हील करते हैं एंजिल की मदद से। और एंजिल मेडिटेशन, तो ये मेडिटेशन डिपेंड करेगा, यदि हमारे पास गुंजाइश रहेगी तो हम एटलीस्ट 3 मेडिटेशन जरूर कराएंगे 4 दिन में। और ये सब डिपेंड करेगा कि हमारा कोर्स या आप लोगों की चाहत कि हर दिन मेडिटेशन चाहिए तो आपको हर दिन मेडिटेशन मिलेगा, और नहीं तो फिर कोर्स पे ही हम, पर 1-2 मेडिटेशन तो मैं कराऊंगी इसमें। ये है 4 दिन का कोर्स। और इसके बाद होता है मेरा एडवांस एंजिल कोर्स। जब ये वाला कोर्स होगा उसके बाद ही उन्हीं लोगों को मिलेगा एक कोर्स करने के लिए, ये 7 दिन का कोर्स है। बेसिक में सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ये इसका जो पूरा डिटेल्स देते वो भी मिलेगा क्या, कॉपी? हाँ हाँ, आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ हिंदी मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। हिंदी में मिलेगा पीडीएफ? पीडीएफ हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। मैम नोट्स नोट्स हाँ, नोट्स, वही जो आपको जो मैं स्लाइड से पढ़ाऊंगी ना, प्रेजेंटेशन से, उसके पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। हिंदी में रहेगा? हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, ओके। मतलब प्योर पूरा इंग्लिश नहीं रहेगा, कुछ टाइटल कुछ नाम ऐसे इंग्लिश में कुछ हिंदी में, ऐसा समझ में आने लायक रहेगा। इसमें पूरे 15 एंजल्स की डिटेल्स रहेंगे। और एंजल हीलिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, इसके बारे में रहेगा। एंजल रेकी क्या होती है उसके बारे में पता चलेगा, एंजल नंबर के बारे में पता चलेगा, एंजल सिंबल के बारे में, इसमें कुछ कुछ सिंबल की बात की जाएगी। कार्ड कटिंग क्या होता है, होपोनोपो टेक्निक एंजल से कैसे जोड़ते हैं, रिलेशनशिप में एंजल हीलिंग कैसे काम करती है, साइकोमेट्रिक क्या होता है, और ऑरा क्लीनिंग और ऑरा हीलिंग। इतना ये एडवांस का कोर्स रहेगा, ये 7 दिन का रहेगा। तो जो पहला वाला ये वाला कोर्स करेगा उसी को ये आगे करने को मिलेगा। करना है आरती जी आपको? मैडम थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है, 8:30 की बजाय आप 9 to 11 रखिए, या दोपहर में 3 to 2:30 से लेके 4:30 तक रखिए, क्योंकि 8:30 क्या होता है, घर में खाने पीने का टाइम होता है सबका, तो 9 से बहुत हो सकता गड़बड़ हो है, जाता 9 है। से हो सकता है, 9 के बाद 9 से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन 9 से हो सकता है। पहले ठीक है मैडम, मैं 9 से ही लेती थी, अभी हाँ। तुरंत मत लीजिए, या तो फिर 5 तारीख के बाद आप देख लीजिए कितने लोग होते हैं, बेसिक तो करूंगी मैं आपके पास। नहीं, 3 से तो मैं करूंगी, क्योंकि मेरे को 7 के बाद मैं बिजी हूँ थोड़ा, तो 3 तारीख से ही करूंगी कोर्स, है ना। टाइम मैं चेंज कर सकती हूँ 9 से। सुजाता जी ठीक आगे है क्या? मैम,
जी चलेगा, मैं आपको कल सोचकर मैं आपको कॉल करूं या मैसेज करूं? ठीक है, ठीक, चलेगा, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। ठीक है, मैं सुजाता जी बेसिक। आपको भी करना है? एक्चुअली मेरे को करना है, लेकिन अगर नेक्स्ट बैच से कर सकते तो, क्योंकि 3 फरवरी को मेरे बेटे का सर्जरी है, ओ, घुटने का। ओ, हाँ, जरा मेजर सर्जरी है। हम्म, हाँ, तो एक नेक्स्ट मंथ वगैरह होगा तो मैं पक्का करूंगी। ओके, ठीक। हाँ, ये बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को करना है। इंटरेस्टिंग तो है, एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है। और हाँ, करना तो है, आप पक्का है। गार्जियन, आप एंजिल को बुला के सर्जरी में जाइएगा। ओके, थैंक यू। मैम, मुझे पूछना था, ये बेसिक एंजल में सभी टाइप के एंजल्स बताएंगे क्या आप? हाँ, मैं 7 एंजिल के डिटेल बताऊंगी। 7 जो मेन मेन है वो? हाँ, 7 के, क्योंकि और 15 बताने के लिए समय थोड़ा कम पड़ता है फिर। हाँ, नहीं, बेसिक में ही वही पूछ रही, जो मेन मेन है, बड़े बड़े जो सब हाँ हाँ, वही। मेन मेन को बताऊंगी, और बाकी के जो डिटेल है, बाकी जो बच जाएंगी 5-6, उनको फिर उस वाले कोर्स ठीक में। चलेगा मैम, 999 बोल रहे हो ना आप? हाँ, 999। तो आप क्या कीजिए, आपके और स्टूडेंट आ जाते हैं तो 3 तारीख के बाद भी कोई भी डेट या 3 तारीख आप मुझे बता दीजिए, तो हाँ, मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन मुझे कुछ सिर्फ 2 दिन। स्टूडेंट आ चुके हैं मेरे पास में, 3 तारीख में आ चुके हैं स्टूडेंट। मेरी ये एक्चुअली पोस्टपोन हुई डेट है। तो दूसरी और बैच होने वाली है, ये है, उसके बाद मालूम नहीं कब होगा। इसके बाद एडवांस होना है असल में। ये एडवांस तो नहीं करूंगी मैम, मैं बेसिक ही करूंगी मैम। ठीक है, तो ठीक है, बता ठीक है दीजिए। मैम, आपको कल कल तक बताऊं मैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर दो। ठीक है मैम, ओके। थैंक यू मैम, बाय। मैडम, मैं जा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। हम्म। अभी एक हम छोटा सा ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी करते हैं, और फिर हम भी क्लास को विराम देंगे यहाँ पर। आरती जी, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, रुकना है तो आप रुक भी सकते हैं। नहीं, ठीक है मैम, ग्रेजुएट क्लास करती है ना? तो आज हमने जो भी कुछ सीखा, जितना भी कुछ आपको अच्छा लगा, ग्रेटिट्यूड तो बनता है। और एंजिल कहती है, एंजिल नहीं सभी कहते हैं, लेकिन एंजिल, चूंकि हम एंजिल की बात करें इसलिए एंजिल के, कि ग्रेटिट्यूड दिए बिना हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इवन ग्रेटिट्यूड दे के ही शुरू करना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड दे के ही खत्म करना चाहिए। तो आज हम अपने ग्रेटिट्यूड देते हैं अपने बॉडी को। ठीक है, बॉडी पार्ट्स को, क्योंकि हमारी बॉडी हमारा इतना साथ दे रही है। हम कितने बार उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं? कभी दिया हमने ग्रेटिट्यूड? कभी हमने सोचा कि जो हमारे शरीर के एक एक अंग है, हमें इतनी मदद करते हैं, हम उनको किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं? तो आज हम बात करें, आज हम करेंगे अपने बॉडी के कुछ मेन पार्ट्स को। फिर मैं पूरे पार्ट्स की बात नहीं करूंगी, क्योंकि क्लास में पूरा संभव नहीं होता। तो कुछ बॉडी पार्ट्स को आज हम ग्रेटिट्यूड देंगे। तो सबसे पहले हमें मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना है, और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधे रखना है, आंखें बंद करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसके पहले प्रेयर करते हैं, है ना? हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, यहाँ बैठे सभी लोगों की स्पिरिचुअल टीचर, इष्ट देवता, कुल देवता, मैं आपको इन्वॉक करती हूँ। प्लीज आप आए और हमारे इस मेडिटेशन में हमारी हेल्प करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे पास में हैं। हाथों को नीचे रख लीजिए रिसीविंग पोजीशन में, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। 3 बार हम ब्रीथ करते हैं। एक लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। शुरू करें। लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस। आज मैं अपने शरीर का धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया। मेरा पूरा शरीर पूरे दिन मेरी मदद करता है।
पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने शरीर का, मेरी निरोगी काया का, अपनी मेंटल हेल्थ का, कि मुझे पूरी तरह से स्वस्थ रखना है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने मस्तिष्क का, जो मुझे स्वस्थ विचारों से स्वस्थ रख रहा है, हमेशा मुझे सकारात्मक रख रहा है, मेरी सोच को अच्छे बनाए रख रहा है। मैं आभारी हूँ अपने मस्तिष्क की, जो मुझे डिसीजन लेने में मदद कर रहा है। मैं अपने मस्तिष्क से क्षमा मांगती हूँ, जाने अनजाने मैंने अपने मस्तिष्क को बुरा भला कहा हो, अपनी याददाश्त को बुरा भला कहा हो, उसका सही से उपयोग ना किया हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जाने अनजाने आपको भला बुरा कहा। थैंक यू, आपने मुझे माफ किया। आई लव यू। मैं अपने मस्तिष्क से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आभारी हूँ अपने दोनों कंधों की, इतने मजबूत कंधे जो हर तरह का भार वहन कर सकता है। मैं अपने कंधों से प्यार करती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम सॉरी, जाने अनजाने मैंने बहुत सारा भार आप पे लाद दिया, जिससे मेरे कंधे कभी झुक भी गए। मैंने आपकी परवाह नहीं की, मैंने कभी अच्छे से मसाज नहीं की। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू मेरे कंधों, मुझे आपने माफ किया। आई लव यू। मैं अपने दोनों हाथों से हाथों की आभारी हूँ। मेरे दोनों मजबूत सशक्त हाथ मेरे पास हैं। मेरी उंगलियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। मेरे हर जोड़ अच्छे से काम कर रहे हैं। सॉरी, जाने अनजाने मैंने हाथों की परवाह नहीं की। वो इतना काम करते हैं, मैंने कभी अपने हाथों से बात नहीं की। आई एम सॉरी, जो भी मैंने आपको इग्नोर किया हो उसके लिए, जो भी मैंने आपके ऊपर भार लादा उसके लिए, जब कभी भी मैंने आपसे प्यार नहीं किया उसके लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। आई लव यू। मैं अपने पेट की आभारी हूँ, जो मेरी गलतियों को माफ करता चला जाता है। मैं कभी परवाह नहीं करती, जो मिला वो खाया, जैसा मिला वैसा खाया, ये सोचे बिना कि पेट को पसंद है नहीं है, उसका काम बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, ये सोचे बिना हर चीज खाती रहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज पेट मुझे माफ करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे माफ किया। आई लव यू, आई लव यू। मैं अपने दोनों पैरों की आभारी हूँ। मैं घंटों खड़ी रहती हूँ, ये सोचे बिना कि मेरे पैर कितने थक रहे होंगे। और जब कभी पैर दुखते हैं तो मैं पैर को पटकती हूँ, पैर को हाथों से मारती हूँ, ये सोचे बिना कि पैर मेरी मदद कर रहे हैं,
और मैं उसी पे नाराजगी दिखा रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपका अपमान किया। आई एम सॉरी, मैंने आपको समझा नहीं। आई एम सॉरी, मैंने कभी आपसे बात नहीं की। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू पैर, आपने मुझे माफ कर दिया। आप स्वस्थ हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं अपने पूरे शरीर की आभारी हूँ। मैं अपने आंखों की आभारी हूँ, जो मुझे देखने में मदद करता है। मैं अपनी कानों की आभारी हूँ, जो मुझे हर तरह की आवाज सुनने में मदद करते हैं। मैं अपनी जीभ की आभारी हूँ। मैं अपने दांतों की आभारी हूँ। मैं अपने पूरे शरीर की आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए, धीरे धीरे आगे को। इस तरह का ग्रेटिट्यूड कभी किया था सुजाता जी? कैसा लगा? अनम्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा, कभी नहीं किया था, अलग ही एक्सपीरियंस था। हाँ, ये हमने बहुत ही शॉर्ट में किया। ये इसको थोड़ा समय लगता अच्छा। है ना? हाँ हाँ। बहुत शॉर्ट में किया, इसलिए ये यदि जी हम जी। करते हैं तो हम हल्के होने शुरू हो जाते हैं, हाँ हाँ। है ना? तो शगुन जी ने अभी ज्वाइन किया है, आप अनम्यूट करेंगे? शगुन कौर, अनम्यूट कर लीजिए। वीना का है, ओके। अच्छा वीना जी, लेट लेट ज्वाइन किया आपने। नमस्कार। तो अब आज की हम यहाँ पर अपने क्लास को विराम देते हैं, है ना? और कैसी क्लास लगी? जी, जी बोलिए। नेक्स्ट ये मैसेज आएगा क्या, मेरे को करना है क्या आपकी क्लास? हाँ, मैसेज मैसेज जरूर आएगा। हाँ। मैम यूट्यूब पे आ रही है, आपके दे रहे हो क्लास? मैं यूट्यूब रिपीट कर रहा यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी ना, ये वेबिनार नहीं यूट्यूब नहीं। पे जाता है। क्लास तो अलग से करना पड़ता है। नहीं, ये वेबिनार का। हाँ, वेबिनार का तो यूट्यूब पे डल जाता है। ओके, क्योंकि मैं लेट हो गई ना इसलिए। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो चला जाता है, लेकिन इसको शेयर ठीक है। जरूर कीजिएगा। शेयर करते हैं ना? ओके। जी हाँ। अपने अपने लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एक ग्रेटिट्यूड भी है, शेयर करना मतलब। और ये जी। डोनेशन की कैटेगरी में भी आता है। तो ये हमारे गुड कर्मा को जनरेट करता है, इसलिए कभी भी वीडियो मेरे ही नहीं, हर किसी के, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ अपनी एफर्ट जरूर लगाता है। तो वीडियो को जरूर किसी के भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके गुड कर्मा जनरेट करते हैं। ओके। आज की क्लास को हम यहाँ पर विराम देते हैं। जैसा भी होगा सुजाता जी, आपको मैसेज मिल जाएगा, है ना? ठीक। अह, चलिए तो मिलते हैं फिर से। गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके।